Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 15, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic estimating the square root. आज हम इस वर्कशीट में स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना सीखेंगे कि हम उसके नज़दीक पहुंचेंगे कि उसका स्क्वायर रूट यही हो सकता है। और आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो बेशक से वो पॉइंट्स में आए, लेकिन अगर उसको होल नंबर में देखेंगे तो वही होगा जो हमने एस्टिमेट लगाया होगा। लेकिन उसका एक मेथड है जिसे समझना बहुत ईजी भी है और बहुत ज़रूरी भी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। प्रिया, रिया, look at this figure and tell me what is the shape of the figure. तो देखिए, here is a figure given in at this side. देखिए, और आप बताइए कि what is the shape of that figure? Oh yes, it is a square. Yes, Riya, it looks like a square, but we have to measure its length and breadth. देखिए, रिया ने क्या जवाब दिया। रिया बोली कि हाँ, लगता तो ये स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को जब तक हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे बताएंगे, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड्स यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल। तो प्रिया, कैन यू टेल अबाउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ विदाउट मेजरिंग? तो प्रिया उससे क्वेश्चन करती है, क्या तुम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बिना मेजर के निकाल सकती हो? तो रिया सेड नो। रिया ने कहा नहीं। प्रिया ने फिर बोला, प्रिया सेड कि इफ एरिया ऑफ दिस फिगर इज लेट 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम ये मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन, और हम उसका अगर स्क्वायर रूट निकाल लें तो एक साइड आ जाएगी हमारे पास, और वही फिर हम बता देंगे कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है। Then Riya said, how? Priya said, let me explain you. तो प्रिया बोली कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। तो अब आप याद रखिए कितना एरिया इसका रखा हमने, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। So here is a table given which shows the numbers and its square value. तो देखिए यहाँ पर जो टेबल दे रखी है ना, उसमें एक नंबर्स दे रखे हैं 1 to 25, फिर उसका स्क्वायर करके जो वैल्यू आती है वो भी यहाँ पर हमें गिवन है। तो ये 25 तक है। अगर आप इसको थोड़ा सा रोज़ लिखें या रोज़ देखेंगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, या 6 का स्क्वायर कितना होता है, या 15 का स्क्वायर कितना होता है, आपको लर्न हो जाएगा। इसी के बेस पर हम एस्टिमेट लगाते हैं। तो आज का ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाएगा इस टेबल की हेल्प से। सो area of square is side square, that means side multiply by side. ये एरिया का स्क्वायर का एरिया होता है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि उसका एरिया 225 है तो उसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमें एक साइड पता चल जाएगी उसकी। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक अलग मेथड है। वो क्या मेथड है? लेट्स एस्टिमेट इन द नंबर 225, 5 इज़ द यूनिट प्लेस डिजिट। देखिए बहुत अच्छा है ये कि आप देखिए उसमें जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मतलब जो इधर राइट से फर्स्ट वाला नंबर होता है वो 5 है। सो 5 इज़ ऑल्सो अ यूनिट प्लेस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो ये मान लीजिएगा जो उसका आंसर भी आएगा ना, स्क्वायर रूट आएगा, उसके भी यूनिट प्लेस पर 5 ही होगा। तो अगर हम इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखें तो वी नो दैट 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। देन देखिए यहाँ लिखा भी है, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ 10 इज़ 100 एंड स्क्वायर ऑफ 20 इज़ 400। तो देखिए जो 225 है वो कहीं इसी के बीच का ही नंबर है, क्योंकि वो 100 से तो ग्रेटर है एंड 400 से लेस है, यानी उसके बीच में हो गया, इन बिटवीन हो गया। देयर इज़ ओनली वन नंबर बिटवीन 100 एंड 400 विच हैज़ यूनिट प्लेस डिजिट
5 in its square, that is number 15। देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 100 and 400 लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में एक ही नंबर ऐसा आता है जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 लिखा है, which is 15। तो देखिए हो गया ना एस्टिमेट। Therefore 15 is the square root of 225, और एग्जैक्टली ऐसा है भी, लेकिन ये तो हमने एस्टिमेट लगा के किया। तो चलिए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। नाउ विल ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 228। ये तो इनमें से कहीं पर भी नहीं है ना, इसका तरीका क्या है वो हम समझते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, देखिए 15 का तो हमें पता चल गया 225 है, नेक्स्ट जो नंबर है उसका स्क्वायर कितना है 256। अब देखिए 228 वो इन दोनों के बीच में ही लाई करता है या नहीं करता है, इन बिटवीन नंबर है 228। Therefore 15 square is equal to 225 and 16 square is equal to 256, which means square root of 228 lies between the numbers 15 and 16। whether it is decimal number, हमें उसमें नहीं जाना, एक्यूरेट में नहीं जाना, हमें तो एस्टिमेट लगाना है। तो 15 and 16 के बीच का ही होगा, and the number 228 is more nearer to 225 rather than 256। देखिए जो 228 नंबर है वो 225 के ज़्यादा नियर है, पास में है, बजाय कि 256 के। तो इसलिए हम मान लेते हैं सो द स्क्वायर रूट ऑफ 228 क्लोजर टू 15। तो यू कैन ऑल्सो यूज द साइन ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का साइन ये होता है। सो द एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट ऑफ 228 इज 15। अब आपको समझ में है, और आप जब आपको एग्जैक्टली निकालना आएगा तब आप देखिएगा कि वो 15 के नियर ही आएगा। देन रिया सेड, वाओ दीदी, यू हैव टॉट मी एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आपने मुझे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाया है। सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके लिए आपको अपनी मैथ्स नोटबुक निकालना पड़ेगा। सो प्लीज़ टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। सो लेट्स एस्टिमेट द स्क्वायर रूट्स ऑफ सम अदर नंबर्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, उनके स्क्वायर रूट्स को एस्टिमेट करना है, एग्जैक्टली नहीं निकालना, एस्टिमेट करना है। सो फर्स्ट नंबर इज 80। अब हमें क्या करना है, जो हमें टेबल गिवन है उसी में से ही आंसर को कुछ फाइंड करना है और उसका एस्टिमेट लगाना है। अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, उसमें लिखा हुआ है, एंड 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो अब जो 80 है वो इन्हीं के कोई बिटवीन एक नंबर है 64 और 81 के बीच में, विच मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 80 लाइज बिटवीन द नंबर्स 8 and 9। 8 and 9 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, और एंड द नंबर 80 इज मोर नियरर टू 81। जो 80 है वो 81 के ज़्यादा नज़दीक है ना, रादर देन 64 से की तुलना में 81 के ज़्यादा नियर है। तो इसलिए हम एस्टिमेट लगाते हैं, एस्टिमेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 80 इज 9। दिस इज योर आंसर। नाउ द सेकेंड नंबर 356। अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन, अब 356 किन किन के बीच में, टेबल में जरा एक बार नज़र डालिए। अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324 एंड 19 स्क्वायर इज इक्वल टू 361। 356 इसके बीच में ही लाई कर रहा है, विच मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 356 लाइज बिटवीन द नंबर्स 18 and 19, and the number 356 is more nearer to 361 rather than 324. Hence, square root of 356, estimated square root of 356 is 19. This is your answer. Now let's move on part number 3, 509. फिर दोबारा से एक बार हम टेबल को देखेंगे। According to the table given, 22 square is equal to 444 and 23 square is 529. तो 509 इन दोनों के बीच का नंबर है या नहीं है? Yes, which means square root of 509 lies
बिटवीन द नंबर ऑफ 22 एंड 23। इसका मतलब जो भी उसका स्क्वायर रूट होगा वो 22 और 23 के बीच का ही कोई एक नंबर है। The number 509 is more nearer to 529, yes, rather than 444। 444 की अपेक्षा वो 529 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि hence estimated square root of 509 is 23 and the last one is 628। और अगर आप अपनी टेबल देखेंगे तो वो 25 के स्क्वायर तक ही है, हालांकि आगे भी हम इसको लिख सकते हैं और हमें याद भी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन 25 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 625 एंड द नंबर 628 इज मोर नियरर टू 625। 625 के नज़दीक है नहीं है 628, तो हम ये मान लेते हैं हैंस एस्टिमेटेड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 628 is 25. This is your answer. So question number 5th is number is 825. So देखिए टेबल में तो सिर्फ 25 तक ही स्क्वायर दिया गया है, हम थोड़ी सी मेहनत उससे आगे करेंगे, हम 30 तक उसको फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम 825 को देखें और आगे जब हमने निकाला तो हमने ये देखा होगा 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर का मीन्स 28 मल्टीप्लाई बाय 28 दैट इज 784 एंड 29 का स्क्वायर क्या होगा, नेक्स्ट निकाल के देख लिया करो, वो हो जाएगा 841। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है 825 ये इसके बिटवीन में है। द स्क्वायर ऑफ 20 is 784 and square of 29 is 841. This means the square root of 825 is between 28 and 29, यानी जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो किसके बीच में होगा, 28 और 29 के बीच में ही तो होगा। लेकिन जो 825 है इज क्लोजर टू 841। अगर आप देखोगे ना जो 825 है वो 841 के क्लोजर है, इसलिए क्या होगा जो 825 का एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट है, एग्जैक्ट नहीं एस्टिमेटेड, वो 29 होगा, क्योंकि 825 किसके क्लोज है 841 के रादर देन 784। तो इस तरह से हम इसका एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 675। अब आपने जब फाइंड किया होगा तो आपने देखो टेबल में से तो हमें ये मिल गया 25 का स्क्वायर, वो होता है 625। अब इसका नेक्स्ट निकाल के तुरंत देख लिया करो, इसका नेक्स्ट क्या होगा 26। 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, ये तो बिल्कुल ही नजदीक है। दिस मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 675 इज बिटवीन 25 एंड 26, यानी इसका स्क्वायर रूट भी इनके बीच में ही होगा ना भाई, एक नंबर इससे कम है और एक इससे ज्यादा है। एंड द 675 इज क्लोजर टू 676, बिल्कुल उसके नजदीक है, देन टू 625, यानी 625 के कंपैरिजन में 676 के ज़्यादा नज़दीक है 675, तो इसलिए 675 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो होगा एस्टिमेटेड। ये जो साइन है ना बीच में, ये एस्टिमेशन का साइन है, तो एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट ऑफ 675 इज 26। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 716। बिल्कुल इसी तरह से करना है आपको। अब हमें 26 का स्क्वायर मिल गया था ऊपर वाले क्वेश्चन से 676 एंड द स्क्वायर ऑफ 27, उसका नेक्स्ट नंबर निकालना है, वो है 729। दिस मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 716 इज बिटवीन 26 एंड 27, उसके बीच में ही होगा, नेचुरली बात है। और जो 716 है वो इज क्लोजर टू 729 देन 676। अगर जो 716 है 716 है वो 729 के नज़दीक है ना, क्लोज है, तो इसलिए जो इसका एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट भी होगा वो क्या होगा, वो होगा 27, याद रखिएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी